नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ेड पब्लिक न्यूज़ 24। जैसा कि मैं बता दूं कि आज रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू उम्मीदवार और लोकप्रिय उम्मीदवार इस क्षेत्र के मसीहा प्रमोद कुमार सिंह की आज नामांकन थी। उसके बाद मदनपुर के इस ग्राउंड पर लोगों के बीच जनसभा का आयोजन किया गया था और इसी बीच उन्होंने बहुत बड़ी ये रखी। इस भीड़ को आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कितनी भीड़ थी। यह भीड़ किसी तरह से ये बुलाई नहीं गई थी, खुद से आया था लोग इनके ये में कि लोग इनको इतना चाहते हैं। इसी को देखने के लिए लोग इनके भाषण सुनने के लिए आए थे और लोगों का मानना है कि यह जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 54,000 वोट लाए थे। तो आज मुझे उम्मीद है कि एक जेडीयू के उम्मीदवार बने हुए हैं और एक पार्टी से इनकी ये मिली है, हम लोग इनको जीत दिलाएंगे। विश्वास पर, जनता के विश्वास पर, प्रमोद बाबू के कार्य पर 5 पार्टी के गठबंधन मिल करके इनका सैंपल दिल गए और इस चीज के लाभ होने के रखा। उसके लिए हमारे बिहार सरकार के मंत्री, युवक साथी, माता बहन सबके रवनी के बेटा भाई के तरफ से प्रणाम करी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। आप रफ़ीगंज विधानसभा के जितने देवदेव जनता है, आप लोगों ने जो आशीर्वाद हमें दिया, जो प्रेम हमें दिया, और आज उसी का परिणाम है हमारे पार्टी के ग्रामीण मंत्री परम आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आज मंच पर बैठे हुए हैं। ये ग्रामीण मंत्री हैं तो इनको गांव गांव का, एक गांव पूरे बिहार का, एक गांव में क्या केकरा ही कौन सब्जी बनी थे वो इनका जानकारी है। और इन्हीं का देन है कि आज जो आप 14 वर्षों से चाहते थे कि आपका बेटा भाई परिवार का प्रमोद विधानसभा जाए, दल और निर्दल में भी 50,000 से अधिक वोट देने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी ने आपका बेटा, आपका भाई के ऊपर भरोसा करके और जनता दल यूनाइटेड का हमें प्रत्याशी बनाए रफ़ीगंज से। इसके लिए मैं हमारे नेताओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं। एनडीए गठबंधन 5 पार्टियों का है, 5 पार्टी मिलकर के कभी लगता है कि और कोई पार्टी मेरी है, बचता है कोई। ये हमारे एनडीए का एक देन है कि आप लोग रफ़ीगंज की जनता जो चाहती थी, आज एनडीए ने अपना विचार कर सके और आप लोगों के मन मुताबिक
जिस दिन से पार्टी में टिकट देकर के आपको देता रहा मंच से उपस्थित हमारे जिला के बड़े भाई सुनील कुमार सिंह जी, इस मंच से गौतम बुद्ध माइक माइक हमारा तो आप लोग छूटे ही है और हम अपना शेष समय मंत्री जी को ही देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबों को बता दूं कि लगातार 14 वर्ष आप लोगों के साथ जो हमारा कटा वो नेता और जनता का संबंध नहीं है। क्या संबंध है बताइए? परिवार का संबंध है, परिवार का। और परिवार के सदस्य होने के नाते आप सबों का जो आशीर्वाद मिलते रहा, आज उसी का परिणाम है कि भारत वर्ष के सबसे बड़ी पार्टी जो है, जिसके ईमानदारी के नाम में जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाला मुख्यमंत्री पूरे भारत वर्ष में नीतीश कुमार जी, वो आपका दिया हुआ आशीर्वाद का जिनके भरोसा करके जो आप लोग चाहते थे रफीगंज विधानसभा का 2021 में एनडीए का हमें प्रत्याशी बनाया। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत रफीगंज की जनता की है और श्रेय भी रफीगंज की जनता को जाता है। हमारे क्षेत्रीय लोग सब जानते हैं कि जिस क्षेत्र में आज कार्यक्रम हो रहा है, ये जो क्षेत्र था इसको कहते थे लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र। इसको नक्सलियों को समाप्त करने का काम 2005 के बाद बिहार का विकास और विकसित बिहार बनाने का काम, और हम बिहारियों को राज्य के बाहर जो गाली मिलता था वो सम्मान दिलाने का यदि कोई काम किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष जो मुद्दा उठाते हैं ये कैबिनेट में उसको पास करते हैं और जनता के हित में बांट देते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहने नहीं देते हैं कि इस तरह जनता ने कौन सा काम करना है। ये बातें हमारे मंत्री जी बताएंगे और उनको सुनने आप लोग आए हैं। रोवनी जब अली 14 साल के हमें आशा देखे आगे दिवाली है, छठ भी है, और जौन तरह से आज रोवनी में उल्लास है और जौन भावना से और जौन जितना माता बहन भी रोवनी छठ करेगा मानती है, हम बेटा के घर आकर के प्रसादी खाए और याद रखें कि रोवनी के देश भोज पार्टी हमारा प्रत्याशी बनौले है और अली लाल रोवनी से रखे रहे कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जिताने वाले रफीगंज जो नक्शा में रहा जैसे निर्दलीय में रोवनी 54,000 वोट है तो है ना बिहार भर में देखिए इतना दल से डिजिटल है, लेकिन सब दल से दरकिनार करके और रोवनी रफीगंज में निर्दल के दूसरा स्थान पर रख ली और अपनी वही रिकॉर्ड बनावे रहे बिहार भर में कि सबसे ज्यादा वोट से और बेटा भाई परिवार के सदस्य यहाँ से जीत के जाए तो उन्हें साथ पर हमारा टिकट दिलेंगे तो रोवनी के सबके मान सम्मान के साथ साथ हमारे मान सम्मान रहे। रोवनी हमारा आशीर्वाद देंगे एक मंचा से एनडीए के सभी नेता तो चरण स्पर्श करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और शेष समय अपना मंत्री महोदय जी को देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू 2023 और फिर से विपक्ष का सवाल है।
हम तो पहले ही बोले कि हम राजनीतिक नहीं करते हैं रफ़ीगंज में, और ये जो हुजूम दिख रहा है ये कोई राजनीतिक व्यक्ति के लिए नहीं आएंगे। सभी जाति के लोग हैं और सभी धर्म के लोग हैं, जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके एक परिवार का सदस्य का जो ये दायित्व होता है, एक परिवार का सदस्य हमें मानते हैं और हम पे भरोसा है रफ़ीगंज विधानसभा वासी को कि यही हमारा बेटा हम लोगों का यहाँ जो पिछड़ा हुआ विधानसभा है उसका विकास करेगा, इसलिए इनमें इतना उत्साह है और ये हुजूम है। गरीबों का नेता कैसा हो चाहेंगे? मैसेज हमको कुछ नया नहीं देना है। रफ़ीगंज विधानसभा में लगातार 14 वर्षों से मैं बेटा भाई बन करके यहाँ पे इनके दुख सुख में साथ हूँ। तो जनता का जो आज मतलब सोच है और जो इनमें जो उत्साह है ये देखने को मिल रहा है, इनको हम पे भरोसा है इनको हम पे भरोसा है कि हमारा नेता नहीं है, ये राजनीतिक नहीं करेगा, और यही भरोसा है कि प्रमोदे विकास करेगा। और जो हमारी मिशन है रफ़ीगंज विधानसभा के लिए, हर गांव में जुआ क्लब का स्थापना करूंगा और जुआओं के माध्यम से एक एक गांव के समस्याओं को, एक एक पंचायत के समस्याओं को, एक एक प्रखंड के समस्याओं को, विधानसभा के समस्याओं को अपने तक आएगा और उसको समाधान करने का काम करेंगे। जिस तरह से जन सैलाब भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। कार्यकर्ताओं में मैंने जो जोश देखा है, कार्यकर्ताओं में जो हिम्मत देखी है, कार्यकर्ताओं में जो उमंग देखा है, ये प्रमाणित करता है कि बड़ी भारी मतों के अंतर से हमारे प्रमोद भाई जीत के जाएंगे। आज दल बदल की राजनीति हो रही है और गठबंधन का जो है कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, और अभी नॉमिनेशन का लास्ट टाइम चल रहा है और पहला इलेक्शन का आज लास्ट डेट है। इसके बाद जो है दूसरा इलेक्शन में भी जो है मतलब चंद समय बचा है, फिर भी गठबंधन का वही ड्रामा होता है कि पब्लिक क्या सोचती है। वो गठबंधन नहीं है, लठबंधन है, और लठबंधन में इतना आसानी से पंचायती नहीं होता है। जब तक पूरा मार फाड़ नहीं होगा तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। वो गठबंधन स्वार्थ का है, वो गठबंधन लोगों के चूसने वाले गठबंधन है, वो गठबंधन बिहार को लूटने वाला है, वो गठबंधन अनैतिकता पर है, इसलिए उसमें एक मत होना मुश्किल है। आपकी